चेयरमैन नैब के ज़ेरे सदारत इजलास 12 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट केपी में 6 अलग अलग इंक्वायरीज की मंजूरी भी दी गई है। शुगर सब्सिडी स्कैंडल में शुगर मिल्स की इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। बनू शुगर मिल्स लिमिटेड के अफसरान एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड अफसरान एहलकारों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। वजीर आला उस्मान बुस्तार और पंजाब हुकूमत के खिलाफ एक और मुबैना करप्शन केस की नैब तहकीकात। आर्मी शोहदा के वर्सा को मुख्तस अराजी सरकारी अफसरान को अलॉट करने की तहकीकात जारी। नैब ने जमीन अलॉट करने पर तमाम तर रिकॉर्ड चीफ सेक्रेटरी पंजाब से तलब कर लिया। जराये के मुताबिक जनूबी पंजाब में 4 अरब की सैकड़ों एकड़ अराजी अलॉट करने की मंजूरी दी गई। काबीना अरकान की मुखालफत के बावजूद वजीर आला ने ब्यूरोक्रेट्स को अलॉटमेंट मंजूरी दी। फायदा उठाने वालों में वजीर आला के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर आमिर करीम भी शामिल। इमरान खान की जमात से ताल्लुक रखने वाले करप्शन केसेस के बावजूद बैरून मुल्क पिकनिक मनाते हैं। वाज़े नजर आ रहा है नया पाकिस्तान में एक नहीं 2 पाकिस्तान है। बिलावल भुट्टो की मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल ने तोशा खाना रेफरेंस मजाक करार दे दिया। कहा हिसाब तोशा खाना का नहीं 18वीं तरमीम और NFC का ले रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ज़राअत इमरजेंसी लगाने और किसानों को रिलीफ देने का मुतालबा। फरजंदे जरदारी ने आज अपने वालिद के करप्शन केसेस पर बात की। ये लोग मुल्क के अहम मसाइल को भी सियासत की नजर कर देते हैं। गोदामों में गंदुम नहीं छोड़ते, तोशा खाना का सामान नहीं छोड़ते, स्कूलों का फर्नीचर, दवाइयाँ, सैलाब जदगान का फंड भी नहीं छोड़ते। मुराद सईद का बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा 18वीं तरमीम NFC का ये मतलब नहीं कि पैसा अब्बू के जाली अकाउंट्स की नजर हो। कराची को कचरे का ढेर आपने बनाया। वज़ीर आज़म ने सबसे बड़ा पैकेज देकर कराची का हाथ थामा है। अब कराची को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। कराची मंसूबों पर काम का इंतजार कर रहा है। अब इस तरह सियासत मजीद नहीं चलेगी। एक दूसरे के खिलाफ ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का कोई फायदा नहीं। ग्राउंड पर जाकर काम करने की जरूरत है। असद उमर कहते हैं तवज्जो हटाने वाली फजूल बहस और काम ना करने की बातें होती हैं। आप काम नहीं करना चाहते तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। मान लिया 750 अरब हैं इनके, लेकिन काम भी कल से शुरू करो। अगर सब पुराने मंसूबे हैं तो जमीन पर काम कितना हुआ है? आसिफ जरदारी ने एहतसाब अदालत के 7 अगस्त के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और नैब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहतसाब के फैसले में कानूनी निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। यकतरफा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार दे। एहतसाब अदालत ने 7 अगस्त को अदालती दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त खारिज की थी। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त भी खारिज की थी। तोशा खाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। पार्क लेन कंपनी रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखिर। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा हम पहले भी सुखरू होते रहे, अब भी होंगे। नवाज शरीफ अपने जिम्मेदार खुद हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। 7 रोज में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसील तलब। एहतसाब अदालत के जज ने कहा नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर केस अलग कर रहे हैं।
नवाज शरीफ ने तिबी बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना मांग ली। वकील ख्वाजा हारिस के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ की 4 सितंबर की मेडिकल रिपोर्ट भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ हाइपरटेंशन, अमराज़े कल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। मेडिकल थेरेपी के बावजूद नवाज शरीफ क्लास 2 एंजाइना के शिकार हैं। नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी तक दवाएं बरकरार रखना होंगी। नवाज शरीफ को कोरोना के दौरान कोई सफर न करने की तजवीज़ दी गई है। नवाज शरीफ को रोज खुली फिजा में चहलकदमी की तजवीज़ दी गई। 40 साल पहले फैसले करते तो शायद आज ये एनर्जी बहरान ना आता। माजी में बर वक्त फैसले ना होने से सनतों पर बोझ पड़ा। बिजली की पैदावार से मुतालिक बहुत पहले सोचना चाहिए था। आज हमारी इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम डिवीजन के ज़ेरे एहतमाम गैस मसाइल पर सेमिनार से खिताब। कहा, सब्सिडी देने का मकसद गरीब आवाम के लिए आसानी पैदा करना है। सब्सिडीज वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले ही ताकत पर हैं। गैस की दरामद और पैदावारी गैस की कीमत में बड़ा फ़र्क है। हम इम्पोर्टेड गैस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की किफ़ायत शुआरी मुहिम जारी। वज़ीर आज़म ने वादे के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में मज़ीद कमी कर दी। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में रिकॉर्ड 68% कमी की गई। वज़ीर आज़म हाउस के मुलाजमीन की तादाद 522 से कम होकर 180 रह गई। 2018 में वज़ीर आज़म हाउस में अखराजात की मद में 50.9 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आज़म हाउस पर अब तक 31.6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़रा के एजाज़ में इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक अवामी तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। चौधरी सरवर ने कहा, कबल इस वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश रखने वाले 2023 तक सब्र करें। बिला तफरीक एहतसाब के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात से इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने का वादा पूरा कर देंगे। पूरी कोशिश करूंगा अपनी सलाहियतों के साथ मेयार पर पूरा उतरूं। रियासत के रिट में कोई खलल डालता है, सख्ती से निपटा जाएगा। नए IG पंजाब इनाम गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल कहते हैं, एक पुलिस अफसर के सामने नून लीग ढेर हो गई। माजी में पुलिस को इस्तेमाल करके लोगों को मारा जाता था। 2008 में 300 पुलिस मुकाबले हुए, क्या ये हमने कराए थे? फयाज, आबिद बॉक्सर, नवीद सईद, क्या ये हमारे दौर में आए थे? अब गुलू भट्टो और आपकी पुलिस गर्दी का जमाना चला गया। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने साबिक IG शोएब दस्तगीर का तबादला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,277 रुपये 97 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 27 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ABI न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदीम और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।